वाओ, बल्दियात से बदलो कराची को। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और शहर में मौजूद मसाइल इतनी खूबसूरती से एक रैप के जरिए इन्होंने उजागर किए हैं कि क्या बात है। यकीनन मैं ही समझता हूँ दिस इज द ओनली वे लेफ्ट, यही एक वाहिद रास्ता बचा है, बाकी सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। हमने एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी सोसाइटी की, अपने मुआशरे की बुराइयों का खात्मा करना है। और मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा कराची का एक इलाका, पाकिस्तान का एक इलाका जिसका नाम है लियारी। लियारी पाकिस्तान का सबसे टैलेंटेड एरिया है, चाहे वो रैप की बात हो, साइकिलिंग की बात हो, बॉक्सिंग की बात हो, फुटबॉल की बात हो, डोंकी कार्ट रेस की बात हो। यहां पे जितना टैलेंट है कहीं भी नहीं है, बट सैडली तवज्जो नहीं दी जाती है। दो ऐसी इलाके के रहने वाले बड़े खूबसूरत टैलेंटेड, जिनका आपने गाना सुना, नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं और इनके नाम भी बड़े खूबसूरत हैं। एक तो हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाली और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं काके। काके कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो और थैंक यू सो मच आप आए। इतना जबरदस्त सॉन्ग आपने बनाया। मुझे ये बताएं आपका नाम काके पड़ा कैसे? कि बचपन में जैसे पंजाबी बच्चों को कहते हैं ना, ओ एक काके इधर आ, क्या पापे ज्यादा खाए थे आपने तो काके पड़ गया? नहीं, मेरा एक गाना था काके नाम का, जो फर्स्ट मेरा सॉन्ग था काके नाम से था। अच्छा। तो फैंस ने मेरा नाम ना काके काके कहना शुरू कर दिया। गाने का नाम 1000 कहना। गानों का सफर कैसे शुरू हुआ? गानों का मुझे बहुत शौक था। 5 साल की उम्र में से मैं गाने सुनता था, भाई के भी सुनता था, भाई करता था उस टाइम। तो मैंने भाई को बोला क्यों ना मैं भी एक रैप करूं। आप दोनों भाई हैं? जी। अरे वाह। और सबसे पहले आप करते थे? मैं तो तकरीबन मेरे को 13-14 साल हो गए रैप सीन में आए। 13-14 साल से आप रैपिंग कर रहे हैं? तो यहाँ पे कराची में रैपर्स का मतलब नामो निशान नहीं था, तो उस टाइम से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। बोईमे सर को फर्स्ट टाइम सुना था और उनके लेवल के लिए हमने काम भी किया और यही हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जिनसे सीख रहे हैं उनके साथ ही फिर काम करना। बोहिमिया इंटरनेशनल लेवल पे बहुत माशाल्लाह से बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर तरीके के इतने सालों से कर रहे हो बाली। क्या हमारी सोसाइटी में आप जैसे टैलेंट के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम, मैकेनिज्म कोई मौजूद है? आपको लगता है कि टैलेंट को हम सपोर्ट करते हैं या टैलेंट को हम खत्म करते हैं? वेस्ट कर रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि टैलेंट यहाँ पे जो है ना अपनी मदद आप है, क्योंकि हमने काफ़ी कम देखे हैं जो प्लेटफॉर्म्स नहीं है। ख़ासतौर हमारी जो हिप हॉप कम्युनिटी है उसकी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लेकिन काफी कम करते हैं। मैंने बाली सुना था वो जो हमारे बड़े फेमस वो हैं एक रैपर्स पाकिस्तान के जो भी जा रहे हैं इंटरनेशनल परफॉर्म करने, या यंगस्टर्स वो भी इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। तो लग ये रहा है कि पाकिस्तानी रैपर्स को प्लेटफॉर्म अटेंशन मिल गई है इस टाइम, इस वक्त करंट सिनारियो में। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नहीं थी, अभी आई है। पहले नहीं थी और ये लोगों ने भी अपनी मेहनत खुद की है और बहुत यकीनन या ऑर्गेनिक बनाया, अपने हाइप बनी है इनकी, तब जाके इनको कोई लेवल मिला। नहीं तो आर्टिस्ट तो यही पहले थे, हम भी यही पहले थे, तो वो प्लेटफॉर्म्स हमें नहीं मिल पा रही थी जो मिलनी चाहिए थे उस टाइम में। बट मुल्क के हालात ऐसे चल रहे थे कि जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल भी हैं वो भी तो अरे मुल्क के हालात जैसे भी चले, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है जो इस तरह के टैलेंट को उजागर कर सके। अनफॉर्चुनेटली दूसरे ममालिक में हैं बहुत सारे टैलेंटेड शोज होते हैं, टैलेंट हंट के शोज होते हैं। लास्ट टाइम बोल्ड न्यूज़ ने ही स्टार रैपर शो का प्लेटफॉर्म दिया था रैपर्स को और काफ़ी बूस्ट मिला था रैपर्स को। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ें थी, जो रैपर्स थे वो माशाल्लाह से काफ़ी। क्या चाहिए आज के रैपर्स को, क्या चाहिए मुझे आप बताएं काके? आजकल के रैपर्स को जैसे कि अभी इंडिया में ऐसा होता है कि अगर एक रैपर है, छोटा सा रैपर है, तो उसको सारे रैपर मिलकर सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं है। अब यहाँ के दूसरे रैपर टांगे खींचते हैं कि मुझसे आगे ना निकल जाए, टांगे खींचते हैं कि मुझसे आगे ना निकल जाए, कल को मुझे तंज ना मारे कि मैं तुमसे ज्यादा फेमस हूँ या कुछ। आज के रैपर्स को ये करना चाहिए कि उनको एक दूसरे का सपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत आगे ले जा सकते हैं पाकिस्तान को। इत्तेहाद, यूनिटी। कौन सा आपका कोई रैप चल रहा है सामने जो मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, कौन सा है? ये स्टेज परफॉर्मेंस। ये स्टेज परफॉर्मेंस था। कोई आप रैप लाइव करके दिखाएं हमें। जी मैं करके। अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरा कराची, ये शहर है लवारिस, इसका किसी को भी परवाह नहीं। सड़कों पे खड्डे या खड्डों में सड़कें बना दी, मैं पैदा हुआ जब से मैंने देखा ना कोई तरक्की, गड्ढे उबल रही, ये है मेरा कराची। घर पे है बिजली नहीं, ये है मेरा कराची। रोड सारे टूटे, होगी तरक्की, करना तरक्की है तो बदलो बल्दियात से, बूंद बूंद से बनेगा खुशियों का समंदर। ये तराजू में चोर है, डंडी मारे तोल के, शेर सारे सर्कस वाले भागे मुल्क को तोड़ के। शेर सारे सर्कस वाले भागे मुल्क को तोड़ के। मैंने नहीं बोला है, याद रखिए, ये मुल्क टूटने की बात मैंने नहीं की है।
इस नौजवान ने की है, जिसकी उम्र क्या है काके? एज क्या है तुम्हारी? एज तकरीबन 10 से 11 कुछ ऐसे। 11 साल का एक बच्चा है, पाकिस्तान का टैलेंट है। इसको भी मालूम है कि मुल्क इन हालात में पहुंच गया है कि अब कुछ ना किया तो टूटने के खतरात भी मौजूद हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को सही सलामत रखे। और हालात बड़े खराब हैं जिसकी वजह से नौजवान ऐसे गाने बना रहे हैं। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट यार, आप लोग ये काम कर रहे हो, इशूज को उठा रहे हो, ऐसे उठाते रहना इशूज। या ये सोशल इश्यूज को हमारे रैप कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और यहाँ पे तो पाकिस्तान में जो हमारे रैपर्स हैं उनको एक चीज़ पता लग गई है कि यहाँ पे कमर्शियल सॉन्ग्स चलते हैं, लव सॉन्ग्स चलते हैं ज़्यादा, वो भी उस चीज़ में लग गए। तो हमने भी डिसाइड किया कि ब्रो हमें जो है ना रियल हिप हॉप को लेकर आना है और उस चीज़ को दिखाना है कि रैप एक क्या चीज़ है, वो एक सोशल पावर ऑफ रैप है या रियल आर्टिस्ट पावर। तो हमने बोला कि हम लोग ऐसा गाना बनाते हैं जिसमें हम कराची को जो है ना पूरी तरीके सारे से इश्यूज आप हाईलाइट कर रहे हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।